हेलो एवरीवन। आज है 28 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रुचि सोया के बारे में। देखिए, रुचि सोया की बात करें तो भैया ये वो कंपनी है जो दिवालिया हो चुकी थी और इतना ज्यादा कर्जा था कि कंपनी चुका नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर पिक्चर में आते हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव रुचि सोया को अक्वायर करते हैं और बहुत ही सस्ते दाम में इसको उठा लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से रुचि सोया का एक्विजिशन हुआ था वो भी एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, लेकिन उसके बारे में बाद में कभी भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि भैया रुचि सोया में खरीदने का मौका है कि नहीं, या फिर ये एक डुबाने वाली कंपनी है। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो रुचि सोया के शेयर में हमें आज 5% की तेजी देखने को मिली। 1136 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। हाल फिलहाल में इसका एफपीओ भी आया था और जिस प्राइस पे एफपीओ आया था उससे नीचे ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब जिन्होंने एफपीओ में खरीदारी करी थी उनको नुकसान ही हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो रुचि सोया 1136 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो आप देखिए अच्छी खासी रफ्तार बनी। एफपीओ आने से पहले की तेजी थी ये, 1316 रुपए तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूटता गया टूटता गया टूटता गया और आज यहाँ पर तेजी बनी है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में अभी भी 24% की गिरावट है। 1500 रुपए तक पहुंच गया था ये शेयर, वापस टूट के कहां पर आया, 400 के करीब पहुंचा, वापस लंबा कंसोलिडेट जोन में रहा और फिर एक झटके में उछल गया ये शेयर। एक झटके में बड़ी रफ्तार इसने दिखाई, वापस टूटने की कोशिश कर रहा है, वापस गिरावट आ रही है। और गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए, अगेन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ गिरावट देखने को यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन 3 साल में 10,000% का ग्रोथ है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो 3 रुपए का शेयर था ना पहले, ठीक है, तो हुआ क्या था कि भैया एनसीएलटी में थी कंपनी बिग और दिवालिया हो गई। वहां से बाबा रामदेव ने इसको अक्वायर किया। तो यहाँ से हुआ क्या, तो हुआ क्या कि कुछ वक्त के लिए ट्रेडिंग यहाँ पर सस्पेंड हो गई और दोबारा से ट्रेडिंग जब शुरू हुई, यहाँ पर दोबारा से जब ट्रेडिंग शुरू हुई तो हुआ ये कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास रुचि सोया के 100 शेयर थे पहले, तो 100 शेयर के बदले आपको एक ही शेयर मिला उसका, ठीक है, एक ही शेयर आपको मिला उस 100 शेयर के बदले। तो ओवरऑल देखा जाए तो लोगों का नुकसान था, लेकिन जैसे जैसे तेजी आती चली गई तो 1500 रुपए के ऊपर बहुत ही कम दिनों में शेयर पहुंच गया। और ये जो तेजी की सबसे बड़ी वजह थी ना, वो छुपी है ये 100 शेयर का एक शेयर बना था ना उसी के अंदर। हुआ ये कि रिटेल्स के पास जितने शेयर्स थे, ठीक है, उन सबके शेयर्स को आप सोचिए किस तरीके से कंप्रेस कर दिया गया। तो हुआ ये कि प्रमोटर के पास ज्यादा शेयर रह गए। प्रमोटर के पास 98.90% की होल्डिंग रह गई, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो रिटेलर्स थे उनके पास 10% की होल्डिंग है। अब एक ही शेयर उनका हो गया तो होल्डिंग 1% की हो गई यहाँ पर। तो यही गेम यहाँ पर हुआ कि आप देखिए, अब सीधे सीधे कंट्रोल कर रहा है पतंजलि पूरे के पूरे शेयर होल्डिंग्स में की। अब जब 99% की होल्डिंग पतंजलि के पास होगी, ठीक है, और सिर्फ 1% की होल्डिंग मार्केट में होगी, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगी और वही हुआ, डिमांड बढ़ना शुरू हुई, 1500 रुपए तक शेयर गया। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो ना तो ये वो लेवल से जहां पर मैं लगातार कह रहा था कि भाई साहब मत खरीदना मत खरीदना, बिकवाली कर लो, फायदे में रहोगे। और अब देखिए जब टूटना शुरू हुआ तो 400 रुपए के करीब पे शेयर पहुंच गया था। दोबारा ये दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़कर वापस नीचे आ रहा है और नीचे आ सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पतंजलि में हो रही है। पहली चीज तो भैया ये कि कल इनकी बोर्ड मीटिंग है, कल रिजल्ट्स आने वाले हैं और कई सारे बड़े ऐलान भी यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। और जनरली होता है कि भैया जब भी कोई बोर्ड मीटिंग होती है पतंजलि की या कुछ भी, तो भैया डेफिनेटली बड़े ऐलान होते हैं कि भैया हम ये करेंगे वो करेंगे, ये प्लानिंग है वो प्लानिंग है। तो चीजें शायद आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, एक और खबर भी यहाँ पर थी कि भैया रुचि सोया ने पतंजलि के जो नूडल्स और बिस्किट ब्रांड का जो यूनिट है उसको 65 करोड़ में खरीदा है। मतलब क्या हुआ, पतंजलि को रुचि सोया ने 65 करोड़ रुपए दिए, अपनी ही कंपनी को, जो प्रमोटर है उसको 65 करोड़ रुपए दिए और कहा कि भैया हम आपको बिस्किट और नूडल का जो ब्रांड है वो आज से रुचि सोया का, ठीक है। चलो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन लेकिन एक और चीज यहाँ पर कैच है, और वो कैच ये है
कि अक्वायर तो कर लिया, ठीक है, लेकिन उसके अलावा एडिशनल एडिशनल रुचि सोया को रॉयल्टी के तौर पर पतंजलि को 0.50% रॉयल्टी देनी पड़ेगी क्वार्टरली। मतलब जितनी भी बिक्री होगी ना उसके ऊपर 0.50% की रॉयल्टी पतंजलि को देनी पड़ेगी रुचि सोया को। तो यहाँ पर देखा जाए तो पतंजलि का तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा है, ठीक है। पहला पतंजलि इसको तो भैया 65 करोड़ रुपए मिल गए यहाँ पर, ठीक है। और उस 65 करोड़ के बाद भैया हर क्वार्टर में रॉयल्टी मिलेगी रुचि सोया के द्वारा। अपनी ही कंपनी से रॉयल्टी ये लोग ले रहे हैं और ये चीजें होती हुई नजर आएगी आपको। और एफपीओ अभी हाल फिलहाल में जब आया था 4,300 करोड़ का ये एफपीओ था। 9% की स्टेक पतंजलि ने यहाँ पर अपनी बेची है, लेकिन अभी भी देखें तो तकरीबन 90% के आसपास की जो हिस्सेदारी है वो इन्हीं के पास है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि एफपीओ लाइकली टू हिट द कैपिटल मार्केट नेक्स्ट मंथ आफ्टर गेटिंग द सेबी अप्रूवल। देखिए सेबी के अप्रूवल के बाद यहाँ पर वो सारी चीजें होने वाली थी। और देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर, अभी तो कहना मुश्किल है कि क्या हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो पता जो सेबी का नॉर्म है कि भैया प्रमोटर के पास 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं हो सकती है। क्योंकि होता क्या है कि यहीं पे पूरा गेम खेला जाता है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग रखते हैं, बेचते नहीं है, फिर उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान रहता है क्योंकि शेयर मार्केट में है नहीं, ठीक है। तो मैनिपुलेट करना बहुत आसान रहता है। तो भैया प्रमोटर भी मतलब सेबी भी चाहती है कि भैया प्रमोटर अपनी 25% की हिस्सेदारी जो है एटलीस्ट मार्केट में खुली छोड़े ताकि मैनिपुलेशन जो है शेयर का वो कम हो सके। तो ये एक बात यहाँ पर है। और दूसरी भैया बिस्किट वाली तो हमने बात ऑलरेडी कर ही ली आपके साथ। रुचि स्वाद देखा जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 8% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको दे रहे हैं। रुचि सोया देखा जाए तो भाई साहब रेवेन्यू में लगातार गिरावट आई है, ठीक है। 2018 में 12,000 करोड़ का रेवेन्यू था, लेकिन 2018 वो दौर था जब शेयर 3 रुपए का हुआ करता था, ठीक है। तो वो भी हमें समझना होगा कि अब आप कहोगे कि अच्छा 2018 में तो 12,000 करोड़ का जो रेवेन्यू था अब तो 13,000 करोड़ है। तो देखिए 2018 में शेयर 3 रुपए 4 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और अभी शेयर ट्रेड कर रहे 1,000 रुपए के ऊपर। और रेवेन्यू में कोई खास बड़ा असर देखने को नहीं मिला है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में एक बड़ा असर है, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन जो इन्फ्यूजन किया गया है वही है। अगर हम उसको भी काउंट ना करें तो कोई उतना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर 2020 में नहीं हुआ है इनको। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि भैया प्रमोटर बहुत सारी होल्डिंग लेकर बैठे हैं और इसीलिए शेयर्स को मैनिपुलेट करना मतलब कहना कि भैया डिमांड जो है वो इसकी बढ़ने की आसार ज्यादा है, लेकिन मैं कहूँगी भैया अवॉइड करें इसे, अवॉइड करें। क्योंकि क्योंकि पतंजलि डेफिनेटली एक बड़ी ब्रांड है, इसमें कोई शक नहीं है। रुचि सोया जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है उतनी बड़ी ब्रांड नहीं है, ठीक है। रुचि सोया डाबर से बड़ी ब्रांड नहीं है। रुचि सोया मैरिको से बड़ी ब्रांड नहीं है, ठीक है। रुचि सोया इतनी बड़ी ब्रांड नहीं है कि आप इसका इतना सारा पैसा खर्च करो। रुचि सोया में जो तेजी है उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि प्रमोटर के पास सारे के सारे शेयर्स हैं, पब्लिक के पास नहीं है। कल को मार्केट में जो सेबी का रूल है 75% का, वो अगर इम्प्लीमेंट कर देंगे ये लोग, 75% की होल्डिंग रहेगी प्रमोटर के पास, 25% के शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होंगे, तब तब ये शेयर में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए रुचि सोया अवॉइड करिए इसे। शॉर्ट टर्म में तेजी और गिरावट का खेल है, 1500 पे ले जाकर 400 पर भी फेंक देगा ये आपको दोबारा। तो यही कहूंगा अवॉइड करिए। देखिए शॉर्ट टर्म में तेजी गिरावट बनी रहेगी, ठीक है। कल को चाहे कितनी भी बड़ी अनाउंसमेंट हो जाए, अच्छी अनाउंसमेंट होगी, एक दो दिन दौड़ेगा ये शेयर, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल जो है वो मुझे रुचि सोया में नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया इनका बिजनेस तो अच्छा है, आप ऑयल का बिजनेस है, कुकिंग ऑयल वगैरह का बिजनेस, तो भैया इनके कई सारे कंपटीटर्स हैं। मैरिको देख लो, अदानी विल्मर देख लो, बहुत सारे इनके कंपटीटर्स हैं जहां पर रुचि सोया टिकता नहीं है, कहीं पर भी टिकता नहीं है। तो यही कहूंगा रुचि सोया के बारे में कि भैया ओवर प्राइस मुझे ये शेयर लग रहा है और मैं खरीदने की तो कभी भी यहाँ पर सलाह आपको नहीं दूंगा। कर्जा भी बहुत ज्यादा है इनके ऊपर। अगर आप ये कहते हो कि भाई यार बाबा रामदेव ने सारा कर्जा चुका दिया है, तो उसकी भी एक पूरी हिस्ट्री थी कि भाई साहब बैंक का जो कर्जा था वो चुकाने के लिए बैंक से ही पैसा लिया और बैंक को ही कर्जा चुकाया और अब वो नया कर्जा चुकाना बाकी है।
पूरा गेम आप समझ सकते हो। यहाँ पर ओवरऑल कहूंगा कि अवॉइड करिए रुचि सोया को, पढ़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और इतना बड़ा ब्रांड मुझे रुचि सोया नहीं लग रहा है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका अलग भी ओपिनियन हो सकता है। आप चाहे, अगर आपको पसंद आता, आपको लगता है कि हाँ भैया इसमें पोटेंशियल है, ये मुझे डाबर मैरिको अडानी से बड़ा शेयर लगता है, तो आप खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन मुझे नहीं लगता है, तो ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आपकी मर्जी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रुचि सोया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।